नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। यवतमाल शहर के अमरावती रास्ते पर लोहारा के पास एसटी बस और बोलेरो की टक्कर में एक मृत 7 घायल। घर में लगी आग से महिला की मृत्यु, 2 लोग भी झुलसे। पॉज मशीन में नाम नहीं आने से लाभार्थी सरकारी राशन से वंचित। जानलेवा हमला के आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास। यात्री की बैग से लाखों का माल उड़ाया और रॉड से हमला 9 नामजद। अब देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल शहर के अमरावती रास्ते पर लोहारा के एक कॉलेज के सामने एसटी और बोलेरो की टक्कर हो गई। इसमें एक की मौत हो गई तथा 7 यात्री घायल हो गए। यह घटना गुरुवार की शाम 7:30 बजे घटी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद बस का सामने का हिस्सा चकनाचूर हो गया था। जानकारी के अनुसार यह बस अमरावती से यवतमाल आ रही थी, जिसका नंबर 04N5153 है। इस बस में 7 से 8 यात्री यात्रा कर रहे थे। विपरीत दिशा से आने वाली बोलेरो नंबर MH36VF2351 में सेट्रिंग से मजदूर यात्रा कर रहे थे। उसमें के 3-4 मजदूर भी घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही लोहारा के नागरिकों ने घटनास्थल पहुंचकर घायलों को वाहन में से निकालकर जिला अस्पताल में दाखिल किया। इस समय हादसों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। यवतमाल के लोखंडी पुलिया के गणेश चौक परिसर में बुधवार की देर रात एक घर में भीषण आग लगने से लाखों की सामग्री जलकर खाक हो गई। तो इस हादसे में घर के ऊपरी मंजिल पर सोई हुई एक महिला की मौत हो गई। उसे बचाने के प्रयास में 2 लोग घायल हो गए। घटना बुधवार की रात 1:30 बजे घटी। दमकल विभाग के अधिक परिश्रम से 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। मृतक महिला का नाम रेखा विनोद पुट्टेवार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के गणेश चौक परिसर में स्थित एक घर में बुधवार की देर रात भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नागरिकों ने आग बुझाने का लाख प्रयास किया, लेकिन आग की लपटों से कोई भी आगे नहीं जा पा रहा था, जिससे घर की ऊपरी मंजिल पर स्थित कमरे में सोई हुई रेखा पुट्टेवार इस आग में झुलसने से उसकी मौत हो गई। इस वक्त रेखा को बचाने आए उनके रिश्तेदार प्रगति और यश, यह दोनों भाई बहन घायल हो गए। कुछ पर पूर्व पुट्टेवार परिवार के दोनों भाइयों का निधन होने से रेखा व ज्योति, यह दोनों देवरानी जेठानी, अंतिम विधि की सामग्री का व्यापार कर परिवार का गुजारा कर रही थी, जिसमें उनके घर में और परिसर में बांस, घास, लकड़ियां, गोबरिया और अन्य सामग्री थी, जिससे कुछ मिनटों में ही आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते पूरा घर और भीतर की सामग्री आग में जलकर खाक हो गई। कुछ ही समय में दमकल विभाग के 5 वाहनों के सहयोग से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर पूरी तरह जलकर खाक होने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। घर के सामने एक इलेक्ट्रिक डिपी है, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की बात कही जा रही है। जिले में बीते 1 वर्ष में कुल 10,706 नागरिकों ने नया राशन कार्ड बनवाया है, जिसमें से 122 पीले और 7,846 ने केशरी राशन कार्ड बनाया है। परंतु राशन कार्ड को 1 साल से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद नए राशन कार्ड लाभार्थियों का कैपिन लग जाने से पॉज मशीन में नाम नहीं आया, जिसके कारण उक्त सभी लाभार्थियों को राशन से वंचित रहना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते अनेक नागरिक बेरोजगार होने से ऐसे नागरिकों ने सरकार की ओर से मिलने वाला अनाज राशन कार्ड के माध्यम से लिया और जीवन यापन किया। परंतु इस दौर में अनेक नागरिकों के पास राशन नहीं होने के कारण उन सभी नागरिकों को राशन के लिए आवेदन कर नया राशन कार्ड बनाया। परंतु नया राशन कार्ड बनाए 1 से 1.5 साल बीत जाने के बावजूद अनेक नागरिकों का पॉज मशीन में नाम नहीं आने के कारण बीते 1 से 1.5 साल के जिले में 7,967 लाभार्थी सरकार की ओर से मिलने वाले अनाज से वंचित है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि उज्ज्वल यशाची हमी आपल्या पाल्यांसाठी परिपूर्ण स्टुडंट्स एज्युकेशन अकॅडमी 11वी 12वी JEE मेन, JEE ॲडव्हान्स, नीट, MHCET या सर्व परीक्षांसाठी तज्ञ मार्गदर्शन। खाजगी क्लासेसच्या इतिहासात शैक्षणिक क्रांती घडवणारा क्लास
स्टुडंट्स एज्युकेशन अकॅडमी आधुनिक शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष, सर्व विषयातील तज्ञ मार्गदर्शक वृंद, प्रत्येक विषयाचे प्रिंटेड नोट्स, दर आठवड्याला युनिट टेस्ट आणि सराव, पाल्यांच्या प्रगतीविषयी मोबाईल SMS द्वारे पालकांशी संवाद, प्रशस्त बैठक व्यवस्था, सेंट्रल AC, CCTV कॅमेरा, प्रशस्त पार्किंगची सोय, JEE, नीट आणि CET यांच्यासाठी स्वतंत्र बॅचेस. यवतमाळ इथे गेल्या 11 वर्षापासून टॉपर विद्यार्थी घडवणारी संस्था. आपल्या पाल्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. स्टुडंट्स एज्युकेशन अकॅडमी, पत्ता हिमालया बजाज शोरूमच्या पाठीमागे, आर्णी रोड, वैद्यनगर, यवतमाळ. स्टूडेंट्स एजुकेशन एकेडमी. आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। रंजिश में बुजुर्ग महिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 1 माह की सजा और भुगतनी होगी। सजाए का नाम यवतमाल तहसील के झूली निवासी यादवराव बाजीराव तोड़साम बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 6 फरवरी 2015 की शाम 7 बजे झूली निवासी कमलाबाई पेंदोर गांव के एक कुएं से पानी भरकर ला रही थी। इस बीच घर के सामने आते ही आरोपी यादवराव तोड़साम ने पुरानी रंजिश के चलते कमलाबाई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। कमलाबाई को घायल स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। उसके बाद घायल के बेटे शंकर तोड़साम ने वडगांव जंगल थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान करीब 8 गवाहों के बयान दर्ज कर अन्य सबूतों को देखते हुए आरोपी यादवराव तोड़साम को दोषी मानते हुए धारा 307 के तहत 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सहायक सरकारी वकील नरेंद्र एन पांडे ने काम देखा तो पैरवी शुद्धोन भवरे ने की। अज्ञात व्यक्ति ने बस में भीड़ का फायदा उठाते हुए एक महिला के पर्स से 2,21,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। घटना लोहारा थाना अंतर्गत 30 मार्च को उजागर हुई। इसकी शिकायत छत्रपति नगर नेर निवासी पुष्पा प्रभुदास तांड्रा ने 30 मार्च की रात लोहारा थाने में दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 मार्च की सुबह पुष्पा तांड्रा अपनी बेटी और नाती के साथ यवतमाल आने के लिए नेर बस में रवाना हुई थी। इस सफर के बीच बस में भीड़ का लाभ उठाते हुए अज्ञात व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से पुष्पा के पर्स से 35,000 रुपए की नकद और सोने के आभूषण समेत कुल 2,21,000 रुपए का माल चुरा लिया। उक्त महिला यवतमाल के लोहारा परिसर में उतरने पर ऑटो वाले को पैसे देने के लिए पर्स में हाथ डाला तो बैग में उक्त सामग्री नहीं होने से उसके होश उड़ गए। जैसे तैसे लोहारा थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बुधवार 30 मार्च को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 379 के तहत अपराध दर्ज किया है। कोर्ट में चल रहे केस को वापस लेने की बात कहते हुए भाई पर चचेरे भाई ने 8 साथियों के साथ मिलकर लोहे के सरिये से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। घटना उमरखेड़ तहसील के देवसरी में 30 मार्च की सुबह 11 बजे घटी। मामले में उमरखेड़ पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता और आरोपी चचेरे भाई है। इनके बीच बीते कुछ दिनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। यह विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। बुधवार 30 मार्च को आरोपी ने 8 साथियों के साथ मिलकर कोर्ट में चल रहे केस को वापस लेने की बात को लेकर चचेरे भाई नंदकिशोर देवसरकर से विवाद किया और गाली गलौज करने लगा और लोहे की रॉड से नंदकिशोर के सिर पर मारकर घायल कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद देवसरी निवासी नंदकिशोर देवसरकर ने बुधवार की दोपहर उमरखेड़ थाने में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी विलास देवसरकर और उनके 8 साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए फिर से डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल शहर के अमरावती रास्ते पर लोहारा के पास एसटी बस और बोलेरो की टक्कर में 1 मृत 7 घायल। घर में लगी आग में महिला की मृत्यु, 2 लोग भी झुलसे। पॉज मशीन में नाम नहीं आने से लाभार्थी सरकारी राशन से वंचित। जानलेवा हमले के आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास। यात्री के बैग से लाखों का माल उड़ाया और रॉड से हमला 9 नामजद। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ
इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756